आमतौर पर होता यह है कि जब कभी भी लायंस खुद के दम पर जीने लायक हो जाते हैं तब या तो उन्हें प्राइड से निकाल दिया जाता है या फिर वे खुद परिवार छोड़कर एक नया इलाका और एक नए परिवार की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन मासाई मारा नेशनल पार्क में एक शेर ऐसा था जो साइज में काफी बड़ा और काफी ताकतवर भी था। उसने अपने भाई के साथ मिलकर ऑफ बीट लायन प्राइड पर कब्जा भी किया। कब्जा करने के बाद वे न केवल एक अच्छे पिता बने बल्कि परिवार के एक अच्छे रक्षक भी बने। इसके बावजूद भी उन दो शेरों में से एक शेर ने बंजारे वाली जिंदगी को ही चुना। जिस शेर की मैं बात कर रहा हूँ उसे दुनिया जानती है जेसी के नाम से। बाकी शेरों के मुकाबले ये शेर मासाई मारा में इसीलिए मशहूर हो गया क्योंकि ये दिखने में न केवल बड़ा और हट्टा कट्टा था बल्कि ये इतना ताकतवर था कि ये किसी भी शेर को लड़ाई में आसानी से धराशाही कर देता था। इसके बावजूद भी इसने अपने परिवार को छोड़कर बंजारे वाली जिंदगी को ही चुन लिया, जिसके बाद वो न केवल जिधर मन करे उधर भटकता रहा बल्कि जिंदगी भर बंजारे वाली जिंदगी ही जीता रहा। तो चलिए गाइस जानते हैं इस शेर ने बंजारे वाली जिंदगी को चुना क्यों। इसके साथ जो इसका भाई था वो गया कहाँ और ये भी जानेंगे कि जेसी जिंदा भी है या फिर मारा गया। अगर आपने अभी तक फैक्ट लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। जेसी और उसके भाई फ्रैंक का जन्म 2011 में हुआ था और जिस प्राइड में इन भाइयों का जन्म हुआ था उस प्राइड का नाम था चेली प्राइड। चेली प्राइड पर उस समय राज था 3 दमदार शेरों का जिनका नाम था जमाल, अकीकी और जोशुआ। इन 3 शेरों में से ही कोई एक शेर जेसी और फ्रैंक का पिता था। दोनों भाइयों का बचपन भी वैसे ही बीता जैसे बाकी शेरों के बच्चों का बीतता है। 3 दमदार शेरों की देख रेख में पले बड़े ये दोनों भाई न केवल छोटे से बड़े हुए बल्कि खुद के दम पर जीने लायक ताकत भी हासिल कर ली। फिर साल 2014 में वो वक्त भी आ गया जब इन्होंने चेली प्राइड यानी अपने परिवार को हमेशा के लिए छोड़ दिया और निकल गए एक नया इलाका और एक नए परिवार की तलाश में। परिवार को छोड़ने के बाद दोनों भाइयों ने ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीनों तक ही बंजारों वाली जिंदगी जी। आमतौर पर किसी भी बंजारे शेरों को एक नया इलाका और एक नया परिवार तलाशने या उस पर कब्जा करने में काफी वक्त लग जाता है, लेकिन जेसी और फ्रैंक को ज्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि उन्होंने घर छोड़ने के मात्र 3 या 4 महीनों बाद यानी साल 2014 के मई महीने में ही ऑफ बीट प्राइड पर कब्जा कर लिया। प्राइड पर कब्जा करने के बाद उन्हें ऑफ बीट लायन ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाने लगा। कब्जा करने के कुछ ही महीनों बाद दोनों भाई इतने विशालकाय हो गए कि वे बिना किसी डर के एक चलती फिरती ताकत की तरह लगते थे। फिर वो वक्त भी आ गया जब दोनों भाई टोटल 17 बच्चों के पिता बन गए। पिता बनने के कुछ महीनों बाद जब इनके बच्चे बड़े होने लगे तब जेसी और फ्रैंक के आक्रामक रवैये के चलते ऑफ बीट प्राइड छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। यानी प्राइड के काफी सारे यंग शेर और शेरनियों ने अलग अलग झुंड बनाकर रहना शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा वक्त के लिए नहीं। साल 2016 आने से पहले ही पूरा प्राइड फिर से एक हो चुका था। प्राइड को बाहरी घुसपैठिए शेरों से बचाकर रखने, बच्चों की अच्छे से हिफाजत करने और इलाके को सुरक्षित रखने में पूरे 2 साल बीत चुके थे। यानी जेसी और फ्रैंक को प्राइड को संभाले 2 साल से भी ज्यादा समय हो चुका था। दोनों के एक साथ होने से ना ही इनसे हाइनास उलझते थे और ना ही बाहरी घुसपैठिए। देखा जाए तो उस वक्त इन भाइयों से उलझने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, पर बदकिस्मती से साल 2016 के आखिरी महीनों में जेसी का भाई फ्रैंक रहस्यमय तरह से गायब हो गया। कहते हैं फ्रैंक इस तरह गायब हो चुका था कि उसके एक भी नामो निशान नहीं मिले थे। अपने भाई के गायब होने के बाद जेसी अकेला पड़ गया था। इतने बड़े प्राइड को अपने भाई के बिना संभाल पाना मुश्किल था या फिर वो अपने भाई को ढूंढने के लिए इलाके से बाहर निकल गया, ये बताना मुश्किल था। पर सच तो ये था कि जेसी अपने परिवार को छोड़कर ओएमसी नाम के इलाके में चला गया, जिसके बाद ऑफ बीट प्राइड को संभालने का काम किया उसकी बेटियों और परिवार की बड़ी शेरनियों ने। इधर परिवार को छोड़ने के बाद जेसी ने बंजारों वाली जिंदगी जीना शुरू कर दिया। जेसी के चले जाने के बाद ऑफ बीट प्राइड में कोई भी बड़ा नर शेर नहीं था, जिसके चलते 4 खाना बदोश नरों को प्राइड पर कब्जा करने का मौका मिल गया।
जिन 4 शेरों ने ऑफ बीट प्राइड पर कब्जा किया था वे चारों इसेकेटा प्राइड से आए थे। इसेकेटा प्राइड मोनिको शेरों का प्राइड था, जिन्हें लोलपारपित और ओल्बर नोटी के नाम से भी जाना जाता था। यानी ऑफ बीट प्राइड पर जिन 4 शेरों ने कब्जा किया था वे 4 शेर लोलपारपित और ओल्बर नोटी के ही बेटे थे। इधर जेसी बंजारों वाली जिंदगी जीने में धीरे धीरे माहिर होता गया। हर तीसरे दिन या हर 7वें दिन उसका सामना कभी हाइनास से तो कभी किसी न किसी इलाके के शेरों से होता ही गया। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि जेसी अभी पूरी तरह से एक जवान, ताकतवर और पूरी तरह से एक फिट शेर था और यही वजह थी कि वो हाइनास और बाकी शेरों से भी बिंदास भिड़ जाता था और यहाँ तक कि वो दूसरों के खाने को हथियाने में भी माहिर हो चुका था। सच कहा जाए तो बंजारों वाली जिंदगी जीते जीते जेसी एक बेहतर लड़ाकू और बदमाश शेर बन चुका था। 2 साल तक पूरे मासाई मारा में भटकते रहने के बाद साल 2019 में जेसी फिर एक बार अपने ऑफ बीट प्राइड पर कब्जा करने के लिए लौट आया। पर अफसोस कि वो अकेला था और उसे अपने पुराने प्राइड पर कब्जा करने के लिए 4 शेरों से लड़ना था। यही कारण था कि वो अपने पुराने प्राइड को दोबारा हासिल नहीं कर सका। इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद जेसी इतना तो समझ चुका था कि उसे एक साथी की जरूरत है, इसीलिए उसने डोआ नाम के शेर को अपना साथी बनाना चाहा। लेकिन डोआ पहले से टोपी प्राइड पर राज कर रहा था और टोपी प्राइड में उसके बच्चे भी थे, इसलिए उसने जेसी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यहाँ तक कि जब जेसी खुद के दम पर शिकार करता था तो वो डोआ को खाने के लिए भी आमंत्रित करता था। इसके बावजूद भी डोआ जेसी से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। एक के बाद एक प्रस्ताव ठुकराने के बाद जेसी ने डोआ से झगड़ा करना शुरू कर दिया और हर झगड़े में जीत जेसी की ही होती थी। डोआ और उसके परिवार के आसपास रहने के कारण जेसी ने डोआ से उसका खाना छीनना भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद जेसी से तंग आकर डोआ टोपी प्राइड को छोड़कर चला गया। ऐसा नहीं था कि बंजारों वाली जिंदगी जीने के चलते जेसी के तरफ शेरनियां अट्रैक्ट नहीं होती थी। जेसी शेर ही ऐसा था कि घुमक्कड़ होने के बावजूद भी शेरनियां उसके तरफ जल्दी ही आकर्षित हो जाती थी। एक बार की बात है जब टोपी प्राइड पर हाफ टेल और लोगोल नाम के शेर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, तब दोनों शेर टोपी प्राइड की एक शेरनी के साथ मेटिंग करने के लिए आपस में ही लड़ने लगे, जिसके बाद बीच में घुस गया जेसी। हाफ टेल और लोगोल आपस में ही लड़ते रह गए और जेसी के साथ टोपी प्राइड की शेरनी सेट भी हो गई। एक बंजारा शेर होने के कारण जेसी के मुकाबले अलग अलग इलाकों में अलग अलग शेरों से होते ही रहते थे। बंजारों वाली जिंदगी ने उसे एक मौका परस्त शेर भी बना दिया था, यानी जब सामने वालों का पलड़ा भारी हो तो बचकर निकल जाओ और सामने वालों की कमजोरी पता चलते ही उस पर टूट पड़ो। एक बार की बात है जब ओल्बर नोटी घायल था, तब उसने ओल्बर नोटी के भाई लोलपारपित की धुलाई कर डाली थी और सोशल मीडिया में जेसी की कुछ क्लिप्स ऐसी भी देखने को मिलती है जब उस पर हाफ टेल और लोगोल ने एक साथ हमला कर दिया था। तब वो दोनों के सामने सरेंडर करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब भी उसे इन दोनों भाइयों में से कोई भी अकेले में मिल गया तो जेसी उसकी धुलाई जरूर करेगा। ऐसी खासियत होती है बंजारे शेरों की। तो जेसी लगभग 12 साल का हो चुका था और वो पिछले 6 वर्षों से बंजारों वाली जिंदगी जीते आ रहा था, लेकिन अब वक्त आ चुका था मासाई मारा को छोड़ने का। आमतौर पर लायंस जंगल में 10 या 12 वर्षों तक ही जीते हैं और जेसी 12 साल का हो चुका था, इतना बूढ़ा कि वो अब किसी से भी लड़ने लायक बचा नहीं था। पर बदकिस्मती से उसे अपने आखिरी पलों में भी लड़ना ही पड़ा, वो भी 1 या 2 शेरों से नहीं बल्कि एक साथ 3 दमदार शेरों से। जेसी ने जिन 3 शेरों से लड़ाई की थी वो 3 शेर थे एंको योनाई बॉयज, यानी एंको योनाई प्राइड के 3 शेरों ने लड़ाई के दौरान जेसी को इतना जख्मी कर दिया कि वो अपने जख्मों से रिकवर हो ही नहीं पाया, जिसके चलते 24 जुलाई 2023 को उसकी मौत हो गई। और रही बात उसके भाई फ्रैंक की, तो उसकी मौत भी 2016 में हो चुकी थी। तो ये थे मासाई मारा के 2 शानदार शेर। जेसी के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।